ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मैं आज लेके आया हूँ और आज की ये वीडियो निहायत अहम है क्योंकि हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी अद्वियात हैं कि जो हामला ख़वातीन दौरान हमल बिला किसी खौफ व ख़तर के इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान किन अद्वियात का इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी अद्वियात से आपको बचना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो बच्चे को माँ के पेट में मुतासिर कर सकती हैं और उनके इस्तेमाल की वजह से बच्चे में नुक्स हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बात सब जानते हैं कि हमल के दौरान इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का बच्चे के लिए महफूज होना निहायत ज़रूरी है और इसलिए हामला खातून का खुद भी ये जानना ज़रूरी है कि वह हमल के किस हिस्से में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर सकती हैं और किन दवाइयों को इस्तेमाल करने से उन्हें गुरेज करना चाहिए। FDA या फूड एंड ड्रग अथॉरिटी वो इदारा है कि जो रिसर्चर्स की बुनियाद पे ये फैसला करता है कि क्या कोई भी दवाई प्रेग्नेंट या हामला खातून और बच्चे के लिए महफूज है या नहीं, और इस मकसद के लिए ए से लेकर डी और फिर एक्स कैटेगरी बनाई गई है कि जिसके तहत कैटेगरी ए वाली अद्वियात बच्चे और माँ के लिए बिल्कुल महफूज समझी जाती हैं। कैटेगरी बी वाली अद्वियात वो हैं कि जो जानवरों में महफूज हैं मगर इंसानों पे उसके तजर्बात नहीं किए गए, इसलिए वो महफूज तस्वुर की जाती हैं। कैटेगरी सी में वो अद्वियात आती हैं कि जो जानवरों में महफूज नहीं है मगर इंसानों में इसके तजर्बात नहीं किए गए और इन अद्वियात को सिर्फ इंतहाई ज़रूरत की सूरत में इस्तेमाल किया जाना चाहिए है। जबकि कैटेगरी डी वाली अद्वियात वो हैं कि जिनका इल्म है कि अगर ये हमल के दौरान इस्तेमाल की जाएं तो ये इंसानों में और ख़ास तौर पे बच्चों में नुक्स का बायस बनती हैं। जबकि कैटेगरी एक्स वाली अद्वियात वो हैं कि जो बच्चे और माँ के लिए न सिर्फ गैर महफूज है बल्कि ये जानवरों में और इंसानों दोनों में ही गैर महफूज तस्वुर की जाती हैं और पैदाइशी नुक्स का बायस बनती हैं। यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अद्वियात जो कैटेगरी ए में शामिल होती हैं उनमें ज़्यादातर मल्टी वाइटामिन या ताकत की अद्वियात हैं, जबकि बाकी तमाम अद्वियात जैसे कि एंटीबायोटिक्स और दर्द की अद्वियात को कैटेगरी बी में शामिल किया गया है कि जिनके तजर्बात जानवरों पे किए गए हैं और वो जानवरों में महफूज है, इसलिए इंसानों में भी महफूज तस्वुर की जाती हैं। माँ के पेट में मौजूद बच्चे पे अद्वियात का सबसे ज्यादा असर पहले 3 माह या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है। ये वो टाइम पीरियड होता है कि जब बच्चे के अहम आज़ा बन रहे होते हैं, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 4 से लेकर 9 माह के दौरान यही आज़ा डेवलप होते हैं और इस दौरान बच्चे का जिस्म और वजन बढ़ता है। इसी वजह से 3 माह से लेकर 9 माह के दरमियान अद्वियात ज़्यादातर बच्चे या माँ को नुकसान नहीं देती, मगर इसके बावजूद अद्वियात का बिला वजह इस्तेमाल को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। अब स्पेसिफिकली अद्वियात की बात कर लेते हैं। नंबर 1, एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स वो अहम अद्वियात हैं कि जो जरासीम से लड़ने या इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देती हैं और मरीज को बुखार की सूरत में अमूमन तजवीज़ की जाती हैं। वो अद्वियात जो प्रेगनेंसी की कैटेगरी बी में आती हैं और हामला खातून के अंदर दी जा सकती हैं, उनमें अमोक्सिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, एराइथ्रोमाइसिन और मेट्रोनाइडाजोल शामिल है। दर्द का होना हमल के दौरान खातून के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ये दर्द मरीज के सर में हो सकता है या कमर में हो सकता है या जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और चूंकि दर्द की अद्वियात वो अद्वियात हैं कि जो मरीज आम तौर पे देखा गया है कि बगैर डॉक्टर के मशवरे के भी ले लेता है, इसलिए यहाँ ये तमाम खवातीन का जानना ज़रूरी है कि तमाम दर्द की अद्वियात प्रेगनेंसी की कैटेगरी सी में शामिल है। कैटेगरी सी का मतलब ये है कि ये
آپ کے ہوने والے بچے پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، سوائے ایک دوائی کے کہ جسے کیٹیگری بی میں شامل کیا گیا ہے اور درد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ دوائی ایسیٹامینوفن یا جسے ہم عام زبان میں پیناڈول کے نام سے جانتے ہیں وہ دوائی ہے۔ 9 ماہ کے حمل کے دوران حاملہ خاتون کئی دفعہ نزلہ، زکام، کھانسی اور الرجی کا شکار ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں الرجی کی ادویات یا اینٹی الرجک میڈیکیشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان ادویات میں جو سب سے زیادہ محفوظ ہیں ان میں ٹیبلٹ سٹرزائن اور ٹیبلٹ کلورفینرامین اور ٹیبلٹ فیگزوفیناڈین اور ٹیبلٹ لوراٹیڈین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی کے تمام شربت غیر محفوظ ہیں اور کیٹیگری سی میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران حاملہ خاتون کو الٹی یا قے کا آنا ایک عام مسئلہ ہے جو کہ کم و بیش ہر خاتون کو ہی متاثر کرتا ہے، مگر کچھ میں اس کی شدت زیادہ جبکہ کچھ میں کم ہوتی ہے۔ حمل کے دوران میٹوکلوپرومائڈ وہ دوائی ہے جو مکمل طور پہ محفوظ ہے، اور وہ تمام خواتین کو جن کو اس دوائی سے آرام نہ آئے وہ ٹیبلٹ آنڈینسیٹرون کا استعمال کر سکتی ہیں، کہ جو مکمل محفوظ ہے اور کیٹیگری بی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حمل کے دوران معدے پہ دباؤ کی وجہ سے ایسیڈیٹی یا تیزابیت کی شکایت حاملہ خاتون میں بہت عام ہے، اور اسی وجہ سے مریضوں کو معدے کی ادویات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح کی ادویات اکثر معدے کے لیے تو فائدہ مند مگر بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، سوائے معدے کے شربت کے جس کے اندر ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ اور میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیبلٹ رینیٹیڈین اور ٹیبلٹ سیمیٹیڈین کا شمار بھی کیٹیگری بی ادویات میں ہی ہوتا ہے اور یہ دی جا سکتی ہیں۔ ایک اور بہت ہی کامن مسئلہ جو حمل کے دوران حاملہ خاتون کو پیش آتا ہے وہ ہے بڑے پیشاب میں تبدیلی کا، اور مریض کو کبھی قبض اور کبھی موشنز ہو سکتے ہیں۔ حاملہ خاتون قبض ہونے کی صورت میں سیرپ لے سکتی ہیں کہ جس کے اندر ڈاکیو سلفیٹ شامل ہو، جبکہ موشنز کی صورت میں کیپسول لوپرامائڈ کا استعمال بچے پہ کوئی برا اثر نہیں ڈالتا۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین حمل کے دوران بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور ایسی خواتین میں میتھائل ڈوپا لیبیٹولول نفیڈیپین ایک سیف آپشن سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین میں حمل کے دوران شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ایسی خواتین میں انسولین کا استعمال سب سے سیف ہے، جبکہ حالیہ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ٹیبلٹ میٹفورمن نامی دوائی بھی مکمل سیف ہے اور دی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ حمل کے دوران استعمال ہونے والی ادویات کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ادویات پرسکرائب کروانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 032123636111۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔